बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अबू हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को तहदिल से खुशामदीद कहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। महतरम ख़वातीन व हज़रात, आज आप लोगों को एक खूबसूरत हदिया देने जा रहा हूँ। अल्लाह चाहेगा तो आप तमाम लोगों को बहुत फ़ायदा देगा और वो ये है कि रोज़ाना 24 घंटे में 100 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ने की आदत डाल दें। अगर आप एक साथ नहीं पढ़ सकते तो इसका आसान तरीक़ा ये है कि हर नमाज के बाद 20-20 मरतबा पढ़ लें। तो 5 नमाजों के बाद जब आप ये पढ़ेंगे तो ये 100 मरतबा हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपकी वो दुआ कबूल फरमाएगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस अमल का मेरा तजुर्बा है। सूरतुल इखलास की फजीलतें तो बहुत हैं, इसका तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक लड़की आई और कहने लगी कि अब्बू जी मेरे लिए दुआ कर दें। तो मैंने उससे पूछा कि बेटी क्या दुआ कर दूं? कहने लगी कि मेरी उम्र 28 साल हो गई है और अब तक मेरा कोई रिश्ता नहीं हुआ है। कहने लगी कि बस आप दुआ करो। मैंने कहा बेटी मैं दुआ करूंगा, लेकिन एक वजीफा बताऊं, तुम करोगी? तो उसने कहा कि अब्बू जी मैं ज़रूर करूंगी। तो मैंने कहा रोज़ाना 100 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ने की आदत डाल ले बेटा। 24 घंटे में 100 मरतबा का कोटा पूरा होना चाहिए। कभी रोटी बनाते बनाते पढ़ लिया तो कभी पानी भरते भरते पढ़ लिया। तो फिर उस औरत ने सवाल किया कि हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूं? मैंने कहा हर मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जैसे शुरू में खाते वक्त एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अब अगर हर लुक़मे पर बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दें तो फिर खाएंगे क्या? अब खुदा की शान देखिए कि वो फरमाते हैं कि जब मैं बातें कर रहा था तो मेरे हाथ में तस्बीह भी थी। मैंने उसको वापस बुलाया और पूछा कि बेटी तू पाबंदी से पढ़ेगी? उसने कहा अब्बू जी मैं ज़रूर पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे रिश्ते की बहुत ज़रूरत है। भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ मैं कब तक अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी? तो फिर मैंने कहा कि बेटा ये जो वजीफ़ा मैंने बताया है ये जानदार, शानदार और मालदार वजीफ़ा है। जिसको भी मैंने ये बताया है उसकी ज़रूरत अल्लाह ने पूरी की है। और फिर मैंने कहा कि ये मेरी तस्बीह भी जानदार, शानदार, मालदार तस्बीह है, ये भी मैं तुझे हदिया करता हूँ, इस पर वो तस्बीह पढ़ती रहना। अब उसने तस्बीह को आंखों से लगाया और चली गई। जब दूसरे साल में उस जगह पहुंचा तो वही लड़की एक लड़का लेकर खड़ी थी। उसने आवाज़ लगाई कि अब्बू जी। किसी ने कहा कि ये वही गुज़िश्ता साल वाली औरत है। उसने कहा कि अब्बू जी आपका शानदार, जानदार, मालदार वजीफ़ा और जानदार, शानदार, मालदार आपकी तस्बीह, इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे शौहर दिया, औलाद दी और अल्लाह ने मुझे बहुत माल दिया। तो मैंने कहा कि बेटी ये अल्लाह ने तुझे माल दिया है, इसका स्टॉक मत करना। स्टॉक करेगी तो ये स्टॉप हो जाएगा, खर्च करती रहना। फिर उसने कहा कि अब्बू जी एक खुशखबरी और सुनाऊं? कहने लगी कि मुंबई में मेरी कई सहेलियां और रिश्तेदार हैं। वो आकर कहती थी कि अरे हलीमा तू तो इतनी स्मार्ट नहीं है, आखिर तेरी शादी कैसे हो गई? और हम तो कितनी स्मार्ट हैं, हमारी शादियां नहीं होती। तो वो अपना किस्सा सुनाती थी कि मैं रोज़ाना 100 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ती हूँ तो सबको कहती कि तुम लोग भी पढ़ो। तो वो कहने लगी कि अब्बू जी कई लड़कियों की इस अमल से शादियां हो गईं। मुहतरम नाज़रीन,
یہ ہے فضیلت اور برکت اس سورہ مبارکہ کی۔ اب میں آپ تمام ناظرین و سامعین سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ سب بھی کہہ دیجئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ مجھے کمنٹس میں آپ سب ضرور بتائیے گا۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جو کہو گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور روزانہ یہ نیت بھی کرنی ہے کہ دین کا کام ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور کرنا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے دین کے لیے ہو۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس عمل سے ضرور بضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور میں خود بھی الحمدللہ اس عمل کو کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔